मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत जामे की किताब पहला बाब दूसरी आयत से 11वीं आयत। सूरज के नीचे कोई चीज़ नई नहीं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जामे ये कहता है, बातल ही बातल, बातल ही बातल, सब कुछ बातल है। इंसान को उस सारी मुशक्क़त से क्या फ़ायदा है जो वो सूरज के नीचे करता है। एक पुश्त जाती है और दूसरी आती है, फक्त ज़मीन ही ज़माने के अंजाम तक कायम रहती है। आफ़ताब तुलू होता है और आफ़ताब गुरूब होता है, फिर वो अपनी उस जगह हाँप हाँप कर जाता है जहाँ से निकला था। हवा जनूब की तरफ को चलती और शुमाल की तरफ घूमती है। वो अपनी सैरगाह में दौरा करती है और चक्कर लगाती है। तब हवा अपनी दौरागाहों की तरफ लौट आती है। तमाम दरिया समुंदर में जा गिरते हैं, पर समुंदर नहीं भरता। फिर उस जगह को जहाँ से दरिया निकले वो लौट जाते हैं ताकि फिर बहें। तमाम चीज़ें काम कर कर के थक जाती हैं, इंसान उनका बयान नहीं कर सकता। आँख देखने से सैर नहीं होती और कान सुनने से नहीं बढ़ता। जो कुछ हुआ फिर वही होगा, और जो कुछ किया गया वही फिर किया जाएगा। और सूरज के नीचे कोई चीज़ नई नहीं, कोई अमर ऐसा नहीं जिसकी बाबत कहा जाए, देखो ये नया है। क्योंकि वो तो उन ज़मानों में था जो हमसे पहले गुजर गए। अगलों की कोई यादगार नहीं, और न आने वालों ही की याद उन लोगों में होगी जो उनके बाद आएंगे। कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 89, तीसरी आयत से छठी, 12 से 14 और 17 आयत। जमायती जवाब। ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। तू इंसान को खाक में लुटा देता है और कहता है कि ए बनी आदम लौट जा, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानद हैं, या रात के एक पहर की तरह हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। तू इंसानों को गुरूब करता है, वो गोया फजर की घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बावतनी हिकमत हासिल करें। ऐ खुदावंद, तरस खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा तक रहेगा? ऐ अपने बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। हमें सुबह के वक्त अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। खुदावंद, हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो।
जमायती जवाब, ऐ खुदावंद तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। खुदावंद फरमाता है, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास कोई नहीं आ सकता। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत। मैंने यूहन्ना का तो सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। उन दिनों में रईस रबा हेरोदिस ने जो कुछ यस्सु कर रहा था सुना और शक में पड़ा, इसलिए कि बास कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है और बास के इलियास जाहिर हुआ है और बास के अगलों में से कोई नबी उठा है। लेकिन हेरोदिस ने कहा कि मैंने यूहन्ना को तो सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूँ। बस वो उसको देखने की कोशिश में रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।